कहाँ जा रहे हो? अरे वो अंडरग्राउंड हो गया होगा सर। मैं यहाँ पर नहीं था तो तुमने सब बर्बाद करके रख दिया है? तुम लोग यहाँ किस लिए हो? झक मारने के लिए? मैं क्या करूँ जीजू, आपको तो सब पता है ना। मुंह बंद कर। अपने सारे आदमियों को फोन करके बोल, चाहे वो जहाँ भी हो यहाँ पर आ जाएं। टेंशन में फोन नंबर ही भूल गया, सिंपल में। हेलो बेटा, कहाँ पर हो तुम? गेस्ट हाउस में बाबू। हाँ वहीं पर है ना? ठीक है बाबू। FIR फाइल किया ना? ठीक है ओके, बाद में बात करेंगे। विजय, वो तुम वो बंद करो और बात क्या बोलो। अपनी शादी की बात। शादी? अभी शादी क्यों? फिर कब करूं? देखो, मेरे साइड से मेरे भैया ने ओके कह दिया है। अब तुम्हें तुम्हारे मम्मी से बात करनी पड़ेगी, फिर हमारी शादी हो जाएगी। अरे नहीं, माँ के बारे में तुझे नहीं पता, उनका टेस्ट बहुत अलग है। अच्छा, मुझे नहीं पसंद करेगी? पता नहीं, देखती हूँ मुझे कैसे नहीं पसंद करेंगी। अरे और कितनी देर लगाएगा? आ रहा हूँ। तू ना बहुत आलसी हो गया है। सवेरे रेडी होने को कहा था, अब देख कितना टाइम हो गया है। हो गया क्या? चलो निकलते हैं। चीची, ऐसे? जल्दी करोगे तो ऐसे ही चलना पड़ेगा। फिर भी ये नहीं बताओगी कि जाना कहाँ है। क्यों? बताऊं तभी आओगे, वरना नहीं आओगे। क्यों नहीं आऊंगा? आऊंगा। वैसे भी तुम माँ हो ना। ठीक है, जल्दी रेडी होकर आओ। बस अभी आता हूँ। चलो चलो चलो। अब तो बताओ ना, जाना कहाँ है? ओहो, तुम्हें बेचने जाना है। अब चलो। इधर रुको। मजाक मत करो, पता तो होना चाहिए किसका घर है। अच्छा, जैसे तुझे पता ही नहीं है। मतलब थोड़ा पता है। चलो अब अंदर चल। चल। आइए सासू माँ, बैठिए, कॉफी लाती हूँ। सासू माँ, ये क्या है? तुमने बताया था। अरे हम जैसों के लिए प्रॉब्लम होती है ना। क्यों रे, क्या प्रॉब्लम है? हेलो, डांटोगी तो बता दूंगा क्या? बताना होगा। एक और आ गया। ये देखो, हंसी बंदर जैसी है। बंदर? या अरे तू तो कम से कम बता देता। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हें बताता ना। तो फिर जर्नलिस्ट कैसे बन गया तू? बताना जरूरी है क्या? बेटी। हाँ, टाइम नहीं है, चलो चलते हैं। ये क्या कर रहा है? तुम्हें लड़की पसंद है ना? बहुत पसंद है। इस फेस को इससे अच्छी लड़की मिल भी नहीं सकती। बिल्कुल सही कहा। ये लड़की ही मेरी बहू बनेगी। ये लो और ऑटो में जाओ। अरे मैं तेरी माँ हूँ, इसलिए 100 रुपया दिया है। भाई की परमिशन नहीं लोगे क्या? जा बे। जाबे कह रहे हैं माँ। साहब ठीक ठाक है भाई साहब, आप कैसे हैं? बस ठीक ठाक है। हाँ, कल शाम तक माल मिल जाएगा। अच्छा तो शाम ही मिलेंगे। ठीक है साहब, जरा संभाल के। नमस्ते बोलो। अच्छा बोल दूंगा यार। पुलिस भागो, पुलिस भाई चलो भागो। पुलिस क्या? चलो भागो। ठीक है, हाँ मैं देख लूंगा। बोलिए सर। कहाँ हो तुम? कोलीवाड़ा में। दोनों को अरेस्ट किया है ना? उन दोनों को छोड़ दो। छोड़ने ही वाला था सर, लेकिन आप जस्ट 10 मिनट्स लेट। मतलब तुमने टपका दिया सर। पावर को तुम मिसयूज कर रहे हो। मेरी भी जान है ना सर। विजय, सेल्फ डिफेंस सर। किस लिए सर? पुलिस रिकॉर्ड में ना होने वाले इनोसेंट पर्संस को शूट करने के लिए। इनोसेंट? कौन इनोसेंट है, कौन क्रिमिनल है? मैं जानता हूं। आप भी जानते हो। नो मोर एक्सप्लेनेशंस। तुम्हें जो कुछ भी बोलना है फर्दर इंक्वायरी में बोलना। 2 हफ्ते में अपनी बेगुनाही साबित कर लो, अगर तुमसे हुआ तो, वरना यह सस्पेंशन ऑर्डर जाकर डिसमिसल ऑर्डर आ जाएगा। त्रिपाठी,
तुम अपनी सत्ता दिखा दो भाई। तुम्हारे कहने के मुताबिक मैंने उसको सस्पेंड कर दिया, लेकिन एक बात याद रख लो, सिर्फ 2 ही हफ्ते का वक्त है तुम्हारे पास। ओनली 2 वीक्स। ठीक है। साहब, नमस्कार साहब। मेरी बेटी किसी को कोई तकलीफ दिए बिना ही चली गई। बुरा मत सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, ऐसे 3 बातें लोगों को समझाई थी, लेकिन बुरा मत करो, इस चौथी बात को उन्होंने क्यों नहीं समझाई साहब। इसीलिए अब अच्छा मत सुनो, अच्छा मत देखो, अच्छा मत बोलो छोड़कर चौथा सिद्धांत सिर्फ बुरा ही करो, इसी बात को लेकर सब जी रहे हैं साहब। आप किसी को मत बचाइएगा, आप अपने आप को बचाइएगा देश की सेवा करने के लिए। मेरी आकांक्षा यही है। मेरी आस को निराश मत कीजिए प्लीज, मेरी आस को निराश मत कीजिए। आप जैसे लोगों से ही ये देश आगे बढ़ेगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू। हाँ गिरी, हाँ बबन त्रिपाठी के बारे में मीडिया इन्फॉर्मेशन चाहिए। जरूर दूंगा विजय, इट्स माय ड्यूटी। नाम सुनते ही अच्छे अच्छों की सांसें चलना बंद हो जाती हैं। 30 साल से इस शहर का मैं किंग हूं, मेरे सामने कोई नहीं है। अब तक किसी ने मुझे हाथ तक नहीं लगाया। ऐ, और तू हमरा बेटा पर हाथ उठाया। समझा या नहीं, या फिर दोबारा समझाओ। गलती किया तो तेरे बेटे को ही नहीं, तुझे भी मारूंगा। ए, भाई को मारेगा तू? इसका खून निकला, मेरा क्या निकलेगा सिंपल में। ये यहां से जाना नहीं चाहिए, काट डालो इसे, खत्म कर दो। अरे बाप रे, लगता है आज जीजू की खटिया खड़ी होने वाली है। मेरे यहाँ से भागना ही बेहतर होगा सिंपल में। तुझे मारना मेरे लिए बड़ी बात नहीं। मुझे देखने के लिए तड़प रहा था ना, देख ले। जीजू,
मिनिस्टर ने उस दिन कहा था ना, वो करंट जैसा है उसे इस्तेमाल करना लेकिन छूना मत। अब क्या हुआ देखा ना, टच किया ट्रांसफार्मर ही उड़ गया। उसे देखकर मेरे जीजू को लग रहा था कि उसमें जरा सा भी दम नहीं है, उसमें पुलिस पावर से ज्यादा मैन पावर है। बेटा, ये तुम्हारी पहचान वाले हैं ना? मार्केट में मिले थे, कितना बोला तो भी अपनी कार में ड्रॉप करने आ गए। किसी को भी मत छोड़ना, सबको चुन चुन कर मारना।